हरियाणा की जमीन जहाँ के हवा में खेतों की खुशबू घुलती है, उसी जमीन पर एक सपना पल रहा था। एक 19 साल की बेटी का सपना जिसका नाम था मनीषा। वो नर्स बनकर सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी दर्द बांटना चाहती थी। उसकी दुनिया बस किताबें, घर के काम और अपने प्ले स्कूल तक ही सीमित थी जहाँ वो पढ़ाती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा समय आया जिसने उसके सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस दर्द की दास्तां है जो आज भी एक परिवार की आंखों में आंसू बनकर बहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम उस दर्द को महसूस करने वाले हैं जो मनीषा को हुआ था। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये ऐसी चीख है जो हमारे सिस्टम के बेबसी को दिखाती है। ये बात है 11 अगस्त 2025 की। गांव सिंघानी से मनीषा अपने सपनों को पूरा करने के लिए भिवानी के आइडल नर्सिंग कॉलेज एडमिशन की जानकारी लेने निकली थी। दोपहर 11:30 बजे उसने अपनी मौसी से फोन पर बात की और कहा, मेरे लिए सूट आया है, रिसीव कर लेना। वो नहीं जानती थी कि ये उसकी फोन पर आखिरी बात होगी। जब शाम तक उसकी कोई खबर नहीं आई तो पिता संजय सिंह का दिल बैठा जा रहा था। फिर शाम 6:26 पर उनके फोन पर मनीषा के नंबर से एक मिस्ड कॉल आई। उम्मीद की एक किरण जगी, पर जैसे ही दोबारा उन्होंने कॉल किया वो किरण हमेशा के लिए बुझ गई। फोन बंद था। संजय जी समझ गए कि उनकी बेटी खतरे में थी। वो भागते हुए कॉलेज पहुँचे। उन्होंने भीख मांगी कि मेरी बेटी यहाँ आई थी, प्लीज CCTV फुटेज दिखा दीजिए। लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। रात 8:30 बजे उन्होंने 112 पर पुलिस को कॉल किया। लेकिन दोस्तों, उस रात जो हुआ उसने कानून पर हर भरोसे को तोड़ दिया। लोहारू थाने से आई पुलिस टीम ने संजय जी से कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, कुछ दिन बाद शादी का कार्ड लेकर खुद आ जाएगी। क्या यही हमारे सिस्टम का जवाब है? क्या एक गरीब पिता के बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती है? उस रात न कोई FIR लिखी, न कोई तलाश शुरू की। पुलिस ने तो सबसे अहम सबूत कॉलेज का CCTV फुटेज भी चेक नहीं किया। दोस्तों, इस दर्द को महसूस करें। अगर आप मानते हैं कि ये अन्याय है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगली सुबह 12 अगस्त को संजय जी ने थाने जाकर लिखित शिकायत दर्ज की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी रात 12 बजे मनीषा का फोन आखिरी बार ऑन हुआ। संजय जी ने कॉल किया तो एक रिंग गई और फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। पिता के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया कि उस रात मनीषा कहाँ थी और किस हालत में थी। और फिर आया 13 अगस्त, जब संजय जी अपनी बेटी की आखिरी उम्मीद CCTV फुटेज देखने जा रहे थे। तब उन्हें फोन पर पता चला कि गांव के पास खेत में एक लाश मिली है। उनका दिल बैठ गया। मौके पर पहुंचे तो गांव वालों की भीड़ जमा थी। सबसे पहले लाश को देखने वाले ने बोला कि उस दर्दनाक दृश्य को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मनीषा के चाचा ने हिम्मत करके शव को देखा। चेहरा बुरी तरह जल चुका था, लेकिन कपड़ों को देखकर उनकी आवाज लड़खड़ा गई, ये हमारी मनीषा है। इन 3 शब्दों के साथ उस घर की सारी खुशी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो पुलिस जो 2 दिन पहले कह रही थी लड़की भाग गई होगी, आज उस लड़की की लाश उनके सामने पड़ी थी। उसके गले पर डीप कट के निशान थे और पूरा चेहरा एसिड से जला हुआ था। शव को भिवानी सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और 14 अगस्त को पहला पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में संघर्ष के निशान और गले पर गहरे कट थे, पर परिवार के अनुसार दुष्कर्म जैसे अहम पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया गया था। गाँव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी एक ही चीख थी, सच छुपाया जा रहा है। लोगों के दबाव के बाद 15 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक के PGI में हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट ने तो सब कुछ और उलझा दिया। इसमें लिखा था कि बॉडी डिकम्पोज थी और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ब्रेन, दिल, फेफड़े, बच्चादानी, किडनी और दूसरी कई अंग गायब थे। और इस रिपोर्ट में संघर्ष का कोई जिक्र नहीं था। सोचिए दोस्तों, एक ही बॉडी के 2 अलग अलग रिपोर्ट। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि वो सच छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता है? ये 2 रिपोर्ट नहीं थी, ये हमारे सिस्टम का हमारे भरोसे को दिया गया धोखा था। जनता का गुस्सा इतना था कि सरकार को झुकना पड़ा। भिवानी में इंटरनेट बंद कर दिया गया। SP का ट्रांसफर हुआ और 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। परिवार वालों का साफ कहना था, जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जनता के दबाव के बाद 18 अगस्त को सरकार ने इस केस को CBI को सौंप दिया। फिर 21 अगस्त की सुबह भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो भीड़ खामोश थी, लेकिन हर आंख में दर्द और गुस्सा भरा था। दोस्तों, यह सिर्फ एक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं था, ये उस भरोसे का अंतिम संस्कार था जो एक पिता ने हमारे कानून पर किया था। मनीषा का केस आज भी अधूरा है। सवाल आज भी हवा में गूंज रहे हैं, किसने किया, क्यों किया, और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा सिस्टम समय रहते जागा होता तो क्या मनीषा आज हमारे साथ होती? इस वीडियो को शेयर करें ताकि मनीषा की कहानी और उसके लिए न्याय की मांग हर घर तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका साथ ही हमें ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।